बिहार की राजनीति में हलचल तेज। राज्यपाल से मिलने पहुंचे राजभवन। बिहार के सीएम नीतीश कुमार, नीतीश के साथ मंत्री विजय चौधरी भी मौजूद। रिफंड घोटाले में ईडी की छापेमार कार्रवाई। मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ और हिमाचल प्रदेश में 18 जगहों पर की छापेमारी। पीएम मोदी ने पराक्रम दिवस पर दी शुभकामनाएं। ट्वीट कर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साहस का सम्मान करते हैं। हमारे देश की आजादी के प्रति उनका अटूट समर्पण प्रेरणा देता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी आज पराक्रम दिवस कार्यक्रम में शामिल होंगे। शाम 6:30 बजे लाल किले पर कार्यक्रम का आयोजन होगा। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को श्रद्धांजलि अर्पित की। 127वीं जयंती पर नेताजी की प्रतिमा पर फूल अर्पित किए। त्रिपुरा के अगरतला में मनाए गए सुभाष चंद्र बोस की 128वीं जयंती कार्यक्रम में शामिल हुए प्रदेश के मुख्यमंत्री माणिक साहा। नेताजी को नमन किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस को लेकर बढ़ाई गई सुरक्षा व्यवस्था। पूरे शहर में तैनात हुई दिल्ली पुलिस की टुकड़ी। डीसीपी की तरफ से दी गई जानकारी। गणतंत्र दिवस से पहले दिल्ली में हाई अलर्ट पर सुरक्षा। यमुना खादर, गीता कॉलोनी और गांधीनगर में दिल्ली पुलिस ने निरीक्षण किया। दिल्ली में गणतंत्र दिवस की तैयारियां जारी। 26 जनवरी के लिए हरियाणा की झांकी तैयार हो रही है। तस्वीरें सामने आई। देश के विकास में बोले यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। कहा, भारत एक वर्ल्ड पावर के रूप में स्थापित हो रहा है। आंतरिक हो या बाह्य सुरक्षा, इस स्थितियों में सक्षम भारत हम सबके सामने है। एक नए भारत के रूप में हम भारत को देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही है। एक वर्ल्ड पावर के रूप में भारत स्थापित हो रहा है। हनुमानगढ़ी के मुख्य पुजारी महंत राजू दास का बयान। कहा, कल जैसे ही पर्दा खुला आंसू रुके नहीं। अरे कल आंसू ही नहीं रुका, जैसे ही पर्दा खुला, जैसे ही पर्दा खुला वो उस समय की कल्पना, जो सबकी स्थिति थी कि उसको बोला नहीं जा सकता। महंत राजूदास ने आगे कहा कि देशवासियों ने जिसकी कल्पना की उस पायदान पर भारत पहुंचा। सिर्फ मंदिर का ही निर्माण नहीं हुआ है, पूरे राष्ट्र की पुनर्स्थापना हुई है। सनातन संस्कृति, जो सनातन संस्कृति यह सिखाता हो, वसुधैव कुटुंबकम, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः। प्राण प्रतिष्ठा समारोह पर बोले आरजेडी सांसद मनोज झा। कहा, सभी जगह राम, सभी जगह राम। राम महाराष्ट्र में भी राम तो कबीर के राम है, गांधी के राम है। यहाँ की फिजाओं में बापू के तो हर क्षण में, हर काम में राम थे। पीएम पर आरजेडी सांसद मनोज झा ने साधा निशाना। इतिहास के साक्ष्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने में पीएम माहिर हैं। न्यायिक प्रक्रिया से हुआ है ना, आपने तो इसको बीजेपी आरएसएस का इवेंट बना दिया। चलिए, आपको मुबारक हो, लेकिन जिस राम में आपने प्राण प्रतिष्ठा की है ना, अगर यहाँ भी आपके प्रतिष्ठित हुए हैं और आपके लोगों में आज वही राम कहेंगे, अब हो गया, काम कब करोगे। राजधानी दिल्ली में कोहरे का कहर जारी है। बढ़ती धुंध की वजह से कई उड़ानें देरी से चल रही हैं। यात्रियों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। कोहरे की वजह से भारतीय रेल पर प्रभाव पड़ा है। दिल्ली आने वाली 28 ट्रेनें डिले हुई हैं। यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा। दिल्ली में ठंड का सितम जारी है। कोहरे की चादर में लिपटी है राजधानी। ड्रोन से ली गई तस्वीरें सामने आई। बलिया में भी छाया घना कोहरा। सड़कों पर रेंगती नजर आई गाड़ियां। नगर पंचायत से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में ठंड ने बुरा हाल किया। अंबेडकर नगर में सर्द हवाएं और कोहरे ने बढ़ाई ठिठुरन। कपकपाती ठंड से लोगों का बुरा हाल। सर्दी से बचने के लिए अलाव का सहारा ले रहे लोग। हैदराबाद में हुआ हादसा। बस डिपो में मौजूद 3 बसों में आग लगी। हादसे में फिलहाल किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं। यूपी के रायबरेली में अज्ञात वाहन ने टक्कर मारी। बुजुर्ग की मौत। सड़क पार करते समय हुआ हादसा। मौके पर पुलिस पहुंची। शव को कब्जे में लिया। दिल्ली एनसीआर में देर रात महसूस किए गए भूकंप के झटके। चीन के शिजियांग में था भूकंप का केंद्र। रिक्टर स्केल पर 7.2 मापी गई भूकंप की तीव्रता। यूपी के रायबरेली में एक बेकाबू कार पेड़ से टकरा गई। हादसे में दर्दनाक मौत। 2 लोगों की, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए। महाराष्ट्र के पुणे में एक गोदाम में भीषण आग लगी। आग में झुलसे 2 लोगों की मौत। दमकल की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के मुजफ्फरनगर में रफ्तार का कहर। पेड़ से टकराया बेकाबू ट्रक। ड्राइवर की हालत गंभीर।
यूपी के कानपुर में गिफ्ट की दुकान में आग लगी। दुकान में रखे लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हुआ। यूपी के बहराइच में कबाड़ गोदाम में लगी आग, दमकल कर्मियों ने मुश्किल से आग बुझाई। मध्य प्रदेश के इंदौर में बाइक शोरूम में आग लगी। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। यूपी के अमेठी में डीजे बजाने के दौरान हादसा हो गया। करंट की चपेट में आए बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कैलिफोर्निया स्टेट यूनिवर्सिटी के संकाय ने 23 परिसरों के वेतन की मांग को लेकर हड़ताल की। हड़ताल के चलते कामकाज बाधित हुआ। अमेरिका और ब्रिटेन ने हूती विद्रोहियों पर फिर हमला किया। यमन की राजधानी सना में हूती के ठिकानों पर बरसाए बम। हवाई हमले में हूती विद्रोहियों को बड़े नुकसान का दावा। अमेरिका ने यमन में हूती विद्रोहियों पर एयर स्ट्राइक की। हूती विद्रोहियों के ठिकानों को निशाना बनाया। हूती के ठिकानों पर हमला करने के लिए यूके ने रैफ जेट रवाना किए। अमेरिका और ब्रिटेन ने यमन में हूती विद्रोहियों के ठिकानों पर बमबारी की। चीन के दक्षिण पश्चिमी इलाके में भूस्खलन, लैंडस्लाइड से अब तक 11 लोगों की मौत, 47 लोग मलबे में दबे। राहत बचाव कार्य लगातार जारी। इस बीच बड़ी खबर, बिहार की सियासत में हलचल तेज हो गई। राज्यपाल से मिले हैं सीएम नीतीश कुमार। करीब आधे घंटे से मुलाकात चल रही है। नीतीश कुमार के साथ मंत्री विजय चौधरी भी हैं। राजभवन से अब नीतीश कुमार निकल रहे हैं, ये आपको जानकारी दे दे। हलचल तेज हो गई है। सरकारी कार्यक्रम था, आज कर्पूरी ठाकुर की 100वीं जयंती मनाई गई और उसके बाद तुरंत राजभवन पहुंच गए। बिहार की सियासत में पिछले कुछ दिनों से अटकलें लगातार जारी हैं। नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन से नाराज हैं, संयोजक बनने से उन्होंने इनकार कर दिया। उसके बाद कई तरह के बयान आए। गृह मंत्री अमित शाह ने भी एक बातचीत के दौरान कहा कि अगर पुराने सहयोगी आते हैं तो कोई ऐतराज नहीं है। और अब हमारे वरिष्ठ सहयोगी प्रकाश सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। प्रकाश जी, अटकलें तेज थी, इस मुलाकात के क्या मायने हैं? देखिए, अभी इस मुलाकात का कोई खास मायना नहीं है, लेकिन राजनीति में अगर कोई बैठक होती है तो उसके अंदर खाने के मायने भी होते हैं। और पिछले कई हफ्तों से ये बातें चल रही राजनीतिक गलियारे में कि नीतीश कुमार नाराज हैं और उन्होंने नाराजगी अपनी स्पष्ट भी कर दी जब वर्चुअल बैठक हुई जूम ऐप के जरिए, जिसमें उन्होंने कन्वीनर पद को ठुकरा दिया। और उससे साफ जाहिर होता है कि नीतीश कुमार पीएम पद का चेहरा बनना चाहते थे इंडिया अलायंस का, और जो उन्हें नहीं बनाया गया। और मल्लिकार्जुन खड़गे के मातहत वो काम करना नहीं चाहते थे, क्योंकि मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन बनाया गया और नीतीश कुमार को कन्वीनर बनाया गया। तो नाराजगी वो साफ थी। और दूसरी बात की सबसे बड़ी बात कि स्पष्ट हो रही है यहाँ पर कि नीतीश कुमार खासे नाराज दिख रहे हैं। बहुत दिनों से राजनीतिक गलियारे में चर्चा थी और लालू यादव से भी उनके संबंध बहुत अच्छे नहीं चल रहे हैं, क्योंकि उनको जब महागठबंधन 2 बनाया गया था तो उस दौरान ये बातें कही गई कि उनको प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया जाएगा। अब जहाँ तक कि अभी की हालात है, अभी ऐसी कुछ राजनीतिक हलचल नहीं है, लेकिन बहुत दिनों से चर्चा ये चल रही है कि नीतीश कुमार पाला बदल सकते हैं, पॉलिटिकल रिअलाइनमेंट कर सकते हैं, विधानसभा भंग कर सकते हैं। ये चर्चा है, लेकिन कितना ये चर्चा में दम है ये आने वाले समय बताएगा। हाल फिलहाल में लालू यादव और तेजस्वी यादव से भी मुलाकात हुई। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर को शिक्षा विभाग से हटाया जाना, ये सब संकेत देता है कि सब कुछ अच्छा नहीं है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में। लेकिन क्या समीकरण बनता है और बीजेपी की तरफ से कुछ हो पाता है या नहीं, क्या लालू यादव नीतीश कुमार के साथ काम करने को इच्छुक है कि नहीं, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन ये सियासी मुलाकात है राजभवन में। अभी बहाना तो था कि वीसी के अपॉइंटमेंट की के लिए बैठक की गई थी, लेकिन अब उसमें क्या बातचीत हुई है ये आने वाला वक्त ही बता पाएगा। लेकिन संबंध जो है नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच में, उसमें दरार आ चुका है जब से नीतीश कुमार ने कन्वीनर पद को ठुकराया है। बिल्कुल प्रकाश जी, और 40 मिनट हो चुके हैं, ये बैठक अभी भी चल रही है। सरगर्मियां तब और तेज हो जाती हैं जब एकाएक वो सरकारी मीटिंग करने के बाद राज्यपाल के पास पहुंचते हैं। लेकिन कयासों का दौर इसलिए भी गर्म हो रहा है क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने एक बयान दिया था, जब उनसे पूछा गया था एक इंटरव्यू में कि क्या अगर नीतीश कुमार वापस आते हैं तो पार्टी उसको अपनाएगी, तो उन्होंने कहा था अगर प्रस्ताव आएगा तो विचार करेंगे। इसको लेकर किस तरह की जानकारी मिल रही है?